रोनति परम सेवीन्द्रशीन ते तेजस्वी सुजनो हमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान के जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज राज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी जी महाराज की जय। जय बोलो निर्या प्रक्षबन युवा के प्रणेता अध्यात्म योगी मधुर वाणी वक्ता मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी। नमो। किस विषय में बोलना है? जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए हमें कुछ आवश्यकता होती है। अपने विचारों को सुधारने के लिए, वचन की प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए और फिजिकल एक्टिविटी अच्छी बन सके, इन सब के लिए कुछ अच्छे संस्कारों की आवश्यकता होती है। आचार्य भगवंतों ने हम सब के लिए अलग अलग तरीकों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन ना जाने क्यों लोग समझते ही नहीं। संस्कार सबके ऐसे हैं, पुराने संस्कार उन्हें पाप की ओर, गंदगी की ओर आसानी से लेकर के चले जाते हैं। यदि हम अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहते हैं तो अच्छे संस्कार होना बहुत आवश्यक है। यह न समझे जब संस्कार की बात आए तो हम बच्चों के लिए कह रहे हैं। अच्छे संस्कारों की आवश्यकता आबाल वृद्ध सबके लिए होती है। उम्र से भले ही व्यक्ति बड़े हो जाते हैं, बुद्धि से भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन विवेक के स्तर से बड़े बहुत कम हो पाते हैं। जो विवेक से ऊपर उठता है वही व्यक्ति महान माना जाता है। हमारे संस्कार अच्छे कैसे बने, उसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि भक्ति में एक श्लोक दिया है। प्रतिक्रमण के अंत में भी इस श्लोक को हम सभी पढ़ते हैं, और यहाँ तक कि प्रतिदिन आप भी श्लोक को पढ़ते हैं। जब आप पूजा समाप्त कर लेते हैं उस समय कुछ दोहराते हैं, और वह जो श्लोक अथवा जो दोहा आप हिंदी में दोहराते हो, शायद आपने कभी ध्यान दिया हो। वैसे तो आप ध्यान देते नहीं हो, पढ़ जाते हो, शुरू से लेकर अंत तक पहुंच जाते हो, पर ध्यान ही उस ओर नहीं जाता है। वह श्लोक बड़ा गजब का श्लोक है जो हमारे जीवन को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाने वाला है। प्रतिक्रमण के अंत में वह श्लोक आता है अथेष्ट प्रार्थना के माध्यम से। अथ इष्ट प्रार्थना, आचार्य भगवान ने उसके लिए इष्ट प्रार्थना कहा है। इष्ट प्रार्थना वो होती है जो हमें बदल करके रख देती है। इष्ट प्रार्थना वो होती है जिसे हम बहुत अच्छे से चाहते हैं, क्योंकि प्रार्थना में हमारा संवाद अपने से बड़ों से होता है। महापुरुष हैं, प्रभु हैं,
वहाँ गुणानुवाद भी होता है और भावों को अच्छा बनाने के लिए एक चिंतन भी होता है, अच्छे शब्दों का भी प्रयोग होता है और शरीर के अंगोपांगों का प्रयोग होता है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना कुछ अच्छे मांगलिक भावों को लिए हुए होती है। प्रार्थना स्व कल्याण के लिए भी होती है, पर कल्याण के लिए भी होती है। जैसे आप मंगल भावना आदि भाते हैं, दोनों के लिए होती है। लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी इस श्लोक के माध्यम से हमें सचेत करना चाहते हैं। शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदार्य सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोषवादी च मौनम सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्वे संपद्यन्तां मम भव भवे यावदेति पवर्गः। 7 विशेष बातें इस श्लोक में बताई हैं। आपको समझ में आया हमने क्या कहा? शायद नहीं आया होगा, संस्कृत का श्लोक है, लेकिन थोड़ा ध्यान दोगे तो तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा, क्योंकि आप प्रतिदिन से पढ़ते हैं। जब विसर्जन करते हैं उस समय पढ़ते हैं। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, शांति पाठ में पढ़ते हैं। लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का सुजस करके दोष ढाकूं सभी का, बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं, तौलो स्वयं चरण जिनके मोक्ष जोलो ना पाऊं। पढ़ते हो ना? याद आ गया क्या भाव है इसका? इसी का पद्यानुवाद है जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि भक्ति में लिखा है। अक्षर सा पंडित जी ने इसको पद्यानुवाद हिंदी में करके सामान्य जनवर्ग के लिए दे दिया है। लेकिन इस श्लोक के ओर, इस दोहे की ओर भाव बहुत बहुत कम लोगों के जाते हैं। जो व्यक्ति इस दोहे का चिंतन करने लगे अथवा श्लोक का चिंतन करने लगे, निश्चित रूप से उसकी मन की, वचन की और काय की तीनों ही प्रवृत्तियां बदल जाएंगी। इस श्लोक में मन को सुव्यवस्थित बनाने का तरीका है, वचन को और काय को, कायिक प्रवृत्ति को, तीनों के बारे में बताया गया है। शास्त्राभ्यासो, देखना शुरुआत आचार्य भगवान शास्त्र के अभ्यास से कर रहे हैं। हम जानते हैं, समझते हैं, फिर भी नीचे की ओर बह जाते हैं। पता है कि यह नहीं करना चाहिए, पता है कि गलत नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति जानता है पाप नहीं करना चाहिए, जानता है ना? हर व्यक्ति जानता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर व्यक्ति जानता है ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, गलत आदतों के शिकार नहीं होना चाहिए, व्यसनों का सेवन नहीं करना चाहिए। कौन नहीं जानता? जानते हुए भी व्यक्ति बह जाता है। क्यों बह जाता है? अपने ऊपर संयम नहीं रख पाता है, संयमित जीवन नहीं जी पाता, जो सोचता है उस अनुरूप अपने आप को नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि पुराने संस्कार ऐसे हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उन पुराने संस्कारों को जीतने के लिए, उसे ओवरकम करने के लिए हमें नए अच्छे संस्कार अपने भीतर डेवलप करना होगा। और नए संस्कारों को डेवलप करने की शुरुआत होती है शास्त्र के अभ्यास से। शास्त्रों का हो पठन सुखदा। पढ़ते हो? क्या अर्थ है इसका? शास्त्रों का हो पठन सुखदा। सुखदा का अर्थ होता है जो सुख देने वाला होता है।
व्यक्ति जब हमेशा शास्त्र का अभ्यास करते रहता है, शास्त्र स्वाध्याय करते रहता है, वो जानते हो कैसा है? जैसे छुरी पर हमेशा धार लगाते रहना। आप छुरी का प्रयोग किचन में करते हैं, नाइफ का प्रयोग करते हैं, कुछ दिनों के बाद उसकी धार कमजोर हो जाती है। जब नया नया रहता है उसकी धार बहुत अच्छी रहती है, बाद में कम होते चली जाती है। जब धार कम हो जाती है तो क्या किया जाता है? शान पर चढ़ाया जाता है और नए सिरे से उस पर धार लगाई जाती है, ताकि वो छुरी पैनी हो जाती है और वो अपना कार्य अच्छे से कर सकती है। ऐसे ही हमारे संस्कार हैं। जैसे आज प्रवचन सुन रहे हो आप लोग, जब भी गुरु के प्रवचन सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कब तक अच्छा लगता है? जब तक सुनते हैं, है ना? जैसे ही प्रवचन समाप्त हुए, आप उठ करके यहां से जाते हैं, फिर क्या होता है? वो प्रवचन सभा तक ही रह जाता है संस्कार। घर पहुंचते ही भूल जाता है ना व्यक्ति। जब भी कोई सभा से उठता है तो क्या करता है? कपड़ों को झटकारता है, नहीं झटकारता? मंदिर में बैठता है, कहीं बैठता है, उठते ही वो पहले कपड़ों को झटकारता फिर आगे बढ़ता है। देखा, ध्यान दिया आपने कभी? क्यों झटकारते हो? अच्छा, कुछ धूल आदि ना लग गई हो तो बोले धूल यहीं अपन अलग कर दें और फिर उसके बाद आगे की ओर यात्रा करें। तो जो आप सुन लेते हो ना, तो त्वदीय वस्तु तुभ्यम एव समर्पितम, महाराज जी हम यहीं झाड़ा करके चले जाते ऐसे यहीं झाड़ करके चले जाते हो ना? नहीं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से प्रवचन सुना है और आपकी धारणा है कि मंदिर की एक भी वस्तु घर लेकर के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो निर्माल्य का दोष लग जाएगा। निर्माल्य क्या कहलाता है? मंदिर का एक भी कण जो है, मंदिर की यदि एक भी वस्तु घर पहुंच जाए तो घर को ढहा देती है। बिल्कुल फैक्ट है। कोई व्यक्ति मंदिर की वस्तु का प्रयोग अपने लिए करने लगे, तो मंदिर की सामग्री लेकर के चले जाए, मंदिर के बर्तन लेकर के चले जाए, शास्त्र लेकर के चले जाए, तो निर्माल्य माना जाता है। और निर्माल्य का फल बड़ा भयंकर होता है। इस कारण आप मंदिर का एक भी कण अपने साथ नहीं लेकर के जाना चाहते, यहां का यहीं छोड़ करके जाते। इसलिए कहते त्वदीय वस्तु तुभ्यमेव समर्पितम, हे भगवान आपकी वस्तु, आपकी वाणी आपके लिए समर्पित, गुरुदेव आपका उपदेश आपके लिए समर्पित, हम यहां सुन रहे हैं और यहीं छोड़ करके जाएंगे। ऐसी होता है? नहीं होता? लगता तो ऐसी है। क्यों नवीन जी, ऐसी होता है ना? जब तक महाराज जी प्रवचन सुनते तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ और हमारी पीठ मंदिर की ओर होती है अथवा प्रवचन सभा की ओर होती है, वो आदत है कपड़े झटकारने के साथ हम उस उपदेश को भी झटकार फटकार करके यहीं छोड़ करके चले जाए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। यदि हम चाहते हैं कि वो उपदेश हमारे साथ जाए, हमारी रग रग में समाहित हो जाए, हमारे आचरण का अंग बन जाए, जो हमने सुना है, जो हमने समझा है, वो हमारे जीवन में समाहित हो जाए, तो कैसे संभव होगा वो? तो आचार्य भगवान कहते हैं उस संस्कार को तात्कालिक न रखें, उसे लंबी ड्यूरेशन तक, लंबे समय काल तक मेंटेन करना हो तो हमें एक अभ्यास करना पड़ता है। अब गुरु को आप अपने साथ घर तो लेकर के नहीं जा सकते,
भगवान को अपने साथ घर दुकान तो लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन एक चीज लेकर के जा सकते हैं, और वो होता है वो क्या? गुरु की वाणी, जिन वाणी, प्रभु की वाणी, वो अपने साथ लेकर के जा सकते हो। लेकर कर जा सकते, वो वाणी कहाँ रहती? वही वाणी जो है शास्त्र में आ जाती है, वही कहलाती है जिन वाणी। क्योंकि अपन सबकी मेमोरी इतनी कमजोर है, बुद्धि का, ज्ञान का क्षेत्रम इतना कमजोर है, हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। क्या करें? कमजोर तो है क्षेत्रम। याद रहता है आपको? किसी को भी याद नहीं रहता, सबकी शिकायत है यही है ना। महाराज जी प्रवचन जब तक सुनते तभी तक रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। तो क्या है, क्यों भूल जाता है व्यक्ति? ज्ञानावरण कर्म का क्षेत्रम नहीं है, अथवा ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ जाता है। अच्छा मान लीजिए कोई आपको गाली दे देता है, तो सेठी जी कोई गाली दे देता है तो भूल जाते हो? नहीं, गाल्यावरण कर्म का क्षेत्रम बहुत तीव्र रहता है वो कभी नहीं भूलता व्यक्ति। कौन सा कर्म है? गाल्यावरण कर्म है ना, गाली के ऊपर आवरण पड़ गया ना, तो उसका क्षेत्रम बहुत तीव्र रहता है, वो कभी नहीं भूलता है। लेकिन ज्ञानावरण कर्म का क्षेत्रम एकदम मंद रहता है, तो ज्ञान के ऊपर आवरण डाल देता है, तो सुना समझा फिर भी भूल जाता है। जब किसी का अपमानजनक शब्द याद रहता है, इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है क्षेत्रम तो है मजबूत, क्योंकि मेमोरी में बना है, स्मृति में बना है, तो कमजोर तो है नहीं हमारी मेमोरी। हाँ, अच्छी बातें व्यक्ति भूल जाता है और बुरी बातें भूलता नहीं है। क्यों नहीं भूलता? इसलिए नहीं भूलता है कि बार बार कुरेद कुरेद करके उसे स्मरण में लेकर के आता है। समझना, भूल तो वो भी जा सकता है, पर होता क्या है, एक अपशब्द सुना, फिर हम उसे रिकॉल करते हैं बार बार। हाँ उसने ऐसा कहा था, उसने ठीक नहीं कहा था, सबके सामने कहा था, उसे ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। कितने बार उसे हम अपने मस्तिष्क में दोहरा लेते हैं, कभी ध्यान दिया आपने? हर घंटे उसे व्यक्ति बार बार याद करता है, तो कौन सा अभ्यास कर रहा है वो? शास्त्र का अभ्यास नहीं कर रहा, गाली का अभ्यास कर रहा है, अब शब्द का अभ्यास करता है। कुछ ऐसी घटना है उसे बार बार याद करके उसकी प्रैक्टिस करते रहता है, और जिसका अभ्यास मजबूत होता है फिर वो हमारी मेमोरी में गहरा बैठ जाता है, और वो एक संस्कार बन जाता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि हम उस संस्कार को तोड़ना चाहते हैं, अशुभ के संस्कार को तोड़ना चाहते हैं, उससे ऊपर उठना चाहते हैं, तो हमें नया संस्कार डालना पड़ेगा। और सबसे अच्छा संस्कार को अपने भीतर मजबूत बनाने का तरीका है उसका अभ्यास। तब किसका अभ्यास करना है? तो आचार्य भगवान कहते हैं शास्त्राभ्यासो। शास्त्र का अभ्यास करें, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करें, बार बार उसे पढ़ें। यदि आचार्य भगवान को यही इष्ट होता कि एक बार हमने समझ लिया, फिर वो अभ्यास शब्द नहीं जोड़ते, वो लिख लेते शास्त्र बस पढ़े। लेकिन अभ्यास शब्द अपने आप में इंगित कर रहा है हमें बार बार करना है, रिवाइज करते चले जाना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा रिवीजन होगी, देखो जब पहली बार जो विजन में आता है वो अवग्रह की भांति निकल जाता है। अवग्रह मीन्स पहला
दृश्य, पहला इंप्रेशन, जो पहली बार हमने फर्स्ट लुक में जो देखा वो अवग्रह हो गया। अवग्रह के बाद ईहा, जिज्ञासा, आखिर क्या है ये। ईहा के बाद अवाय, हाँ यही है, ऐसा है। और अवाय के बाद धारणा, यानी स्मृति में वो बैठते चले जाए, वो मजबूत हो जाए, जो हम कालांतर में फ्यूचर में नहीं भूलते हैं, वो कहलाती है धारणा। और धारणा एक ही प्रयास में नहीं बनती है, धारणा में बैठाने के लिए कई प्रयासों की आवश्यकता होती है, और वही प्रयास कहलाते हैं अभ्यास। सांसारिक गतिविधियां जो भी होती हैं वहां व्यक्ति अभ्यास तो बहुत करता है। 5 पापों के लिए ऐसे अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि संस्कार मजबूत बन चुके, धारणा में वो बैठ चुका, ऑलरेडी बैठ चुका है ना, सबके बैठा हुआ है। क्योंकि गाली सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन की थी आपने? बच्चों को कोचिंग क्लास ज्वाइन कराते हो गाली के लिए? नहीं कराते। हाँ, ABCD सीखना है, टेबल सीखना है, मैथ्स सीखना हो तो उसके लिए कोचिंग की आवश्यकता है। गाली सीखने के लिए कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं। कोई बुक्स की आवश्यकता होती? गाली देने के 101 तरीके किसी ने पढ़ी है? आई ऐसी बुक आई है? अभी तक शायद किसी को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। कोई राइटर नहीं आया है कि नहीं गाली इस ढंग से दी जाए। हाँ, लेकिन कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए उसके 101 तरीके तो वो बुक आ जाएगी मार्केट में। हाउ वी शुड कम्युनिकेट, हम कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे संवाद करें, उसके लिए आचार्य भगवान को आलाप पद्धति ग्रंथ लिखना पड़ा। जैन आचार्यों को आलाप पद्धति ग्रंथ, आलाप पद्धति ग्रंथ है आलाप, वार्तालाप कैसे हो। हाँ बिल्कुल, वही तो है। नए प्रमाण के माध्यम से किस तरीके से हमें बोलना चाहिए, किस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए, सिचुएशन के अनुसार कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, वही तो है आलाप पद्धति, है ना। नए का विभाजन उसमें कि किस नए की विवक्षा में हमें विषय को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। तो यह सिखाने के लिए आचार्यों को आलाप पद्धति जैसे ग्रंथ लिखना पड़ता है, अथवा मैनर सिखाने के लिए, कम्युनिकेशन सिखाने के लिए बहुत सारे बुक्स की आवश्यकता पड़ती है। स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है, हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, कोर्स को ज्वाइन करना पड़ता ना। हाँ, लेकिन गाली देने के लिए कोई कोर्स, कोई बुक्स, कोई टीचर, कोई कोचिंग, किसी की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इन सब का अभ्यास हमारे माइंड में, मस्तिष्क में अनादिकाल से बड़ा गहरा बसा हुआ है। अब उस अभ्यास को बदल करके नया अभ्यास तो कैसे होगा? शास्त्र का अभ्यास। तो आचार्य भगवान कहते हैं शास्त्राभ्यास हो। आचार्य भगवान एक उदाहरण हमेशा देते, शायद सुना भी होगा किसी ने, पहले भी एक बार हमने बताया भी है। घर की महिलाएं किचन में डिब्बी में जिसमें हींग रख लेती हैं, और जब हींग समाप्त हो जाती है, डिब्बी खाली हो जाती है, उसी में आप केसर रख दो, क्या होता है? और खीर में उस केसर को प्रयोग कर ला लो तो क्या होगा? टेस्ट बढ़ जाएगा। कैलाशनी टेस्ट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? कि टेस्ट बढ़ जाएगा कि टेस्ट खराब हो जाएगा? अरे डाली तो केसर थी खीर में, लेकिन स्वाद कड़वा क्यों आ रहा है? कड़वा क्यों आता है? हींग डाली नहीं, डाली केसर थी, स्वाद हींग का क्यों आ रहा है? गंध उसकी गई नहीं थी। यदि हम ये चाहें कि उसी पात्र में हींग की गंध ना आए और केसर की गंध आए, तो क्या करना होगा? क्या करना पड़ेगा? पानी से धोना पड़ेगा, राख से मांजना पड़ेगा।
अग्नि में तपाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो हींग की गंध उससे दूर होती है। तो एक तरीका है अग्नि में तपा दें तो दूर हो जाए गंध। दूसरा तरीका है कि उसे खाली छोड़ दे, बहुत समय, बहुत महीनों के बाद धीरे धीरे कम होगी, शायद नहीं हो पाएगी। तीसरा तरीका है उसमें प्रतिदिन केसर भरते रहे, निकालते रहे, भरते रहे, निकालते रहे, भरते रहे, निकालते रहे, तो धीरे धीरे उसमें केसर की गंध आने लगेगी, हींग की गंध कम होती चली जाएगी और केसर की गंध डोमिनेट कर लेगी इसको। हो सकता है इतना ज्यादा हम केसर उसमें भरते रहे, निकालते रहे, तब कहीं जाकर के महीने भर के बाद अब उसमें हींग की गंध नहीं आएगी, केसर की आएगी। ऐसे होता है? नहीं होता। किसी ने ये प्रयोग में लाया तरीका? नहीं ला सकता। तो सबसे अच्छा तरीका क्या? अग्नि में तपा दिया जाए और फिर बाद में कंटिन्यूटी में केसर उसमें भरते चले जाएंगे तो वह संस्कार आएंगे। ठीक ऐसे ही हम सबके भीतर जो है हींग के संस्कार बड़े मजबूती से जमे हुए हैं। अब वो संस्कार कैसे निकलेंगे? पाप वाले संस्कार तपाना पड़ेगा। डिब्बी तपाए बिना उस गंध को छोड़ती नहीं है, ऐसे ही स्वयं को तपाए बिना वो पाप के संस्कार दूर होंगे नहीं। तपाना ही पर्याप्त नहीं है, उसमें नए सिरे से केसर भी भरना पड़ता है। पुराने संस्कारों को दूर करने के लिए कुछ इस प्रकार की साधना, साथ में कुछ उसके पश्चात शुभ का प्रयोग, और वह शुभ का प्रयोग जो होता है शास्त्र के अभ्यास से होता है। इसलिए यहां लिखा है शास्त्रों का हो पठन सुखदा, सुख को देने वाला है। करते हो शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र का अभ्यास करते हो, ये ही हमारे काम में आने वाला है, अन्य कुछ भी काम में नहीं आने वाला है। क्योंकि जो यहां सुनकर के प्रवचन में व्यक्ति चला जाता है और जाते ही पुनः उसमें हींग और भरता चला जाता है। मंदिर से जाते हो तो क्या होता है? उस डिब्बी में क्या भरते हैं आप? अपने कानों के माध्यम से क्या भरते अपने माइंड में? घर में जाके, दुकान में जाके, ऑफिस में जाके क्या भरते हो? हाँ, तत्व चर्चा करते होंगे शायद दुकान में बैठ करके। अच्छा, घर में रोटी बनाते समय छेड़ाला की चर्चा करते? कौन सी? कि 7 तत्व की चर्चा, कि 10 धर्म की चर्चा करते? वो बोल रहे 7 तत्व नहीं, 7 ससुर की चर्चा तो वैसे कर। जैसे ही घर जाता है यहां से उठ करके वह पुनः पुनः नए नए संस्कार विपरीत डालते चला जाता है, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाता है। तो उस संस्कार को तोड़ने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं शास्त्र का अभ्यास इज मस्ट, और जरूरी है। उसके बिना हम अपना विकास कर नहीं सकते, स्वयं को ऊपर उठा नहीं सकते, उसके बिना सुख हमें मिल नहीं सकता, ये संभव ही नहीं। अब दिन भर में देखना थोड़ा सा, 24 घंटे में आप अधिक क्या क्या भर रहे हैं। हर व्यक्ति नेगेटिविटी वाली घटनाओं को ही आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, मुख से उच्चारण करता है। शास्त्र तो देखते होंगे पर दूसरे प्रकार के शास्त्र आप पढ़ते होंगे, दूसरी प्रकार की बुक्स। मोबाइल खोलोगे तो क्या दिखोगे, बात करोगे तो कौन से शब्दों का प्रयोग करोगे, सोचोगे तो कौन सा अभ्यास चलता है दिन भर में? शास्त्र का अभ्यास नहीं है, शास्त्र से जो विपरीत है संसार का अभ्यास, संसार को बढ़ाने वाला अभ्यास होता है। और ये हमारे पतन का कारण है।
तो फिर वो सुखदा ना होकर के वो दुखदा हो जाता है। ये व्यक्ति परेशान होकर के कहता है हमारे जीवन में कठिनाइयां आ रही, सुख तो आ ही नहीं रहा। क्योंकि जो प्रैक्टिस कंटिन्यूटी में चलती हुई आ रही है वो अशुभ की ही चलती हुई आ रही। आप अपने कार्यों से निवृत्त होकर के अपना समय किस में देते हो? जब भी फ्री हो जाते हो अपने घर गृहस्थी के काम से, हाँ, भोजन हो जाता है, पूरा किचन से बाहर आ जाते हो, उसके बाद क्या, कहाँ समय देते हो? कौन सा अभ्यास करने की कोशिश करते हो? पंच इंद्रिय के विषयों का, 5 पापों का ही अभ्यास होता है। इन्हें जो फीडिंग होती है पांचों ही इंद्रियों से, आंख से, कान से, मुख से, माइंड से, जो भी फीडिंग हो रही है वो अशुभ की ही फीडिंग हो रही है। यानी ये जीव अशुभ का ही अभ्यास हमेशा करता हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब उस पुराने संस्कार को तोड़ने के लिए आचार्य भगवान इष्ट प्रार्थना कर रहे हैं, स्वयं से कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। हे प्रभु, शास्त्रों का हो पठन सुखता। अभ्यास जब वर्ड आता है ना तो मुहुर मुहुर चिंतनम की ओर हो जाता है, बार बार चिंतन। अभ्यास जो कहता है शब्द, उसकी परिभाषा क्या होती है? अभी आसमंतात, आसते, निकट रूप से वहीं पर रहना अभ्यास का अर्थ शब्द होता है। अभ्यास शब्द का अर्थ जो होता है अभिधन आस, अस धातु से, यानी उसी के इर्द गिर्द, उसी के निकट बैठना, उसी के इर्द गिर्द रहना, उसी के इर्द गिर्द वास करना, उसी विचारधारा के आसपास अपने आप को बना के रखने का नाम है अभ्यास। इसलिए उसे कहा जाता है मुहुर मुहुर चिंतन, अर्थात बार बार चिंतन, या यूं कहें बार बार भावनाओं को भाना। कौन सी भावना को? अच्छी भावना को भाना। और हर व्यक्ति बार बार जो है बुरी भावनाओं को ही भाता है, अच्छी भावना को भाने वाले बहुत कम है। अभ्यास से रहित तो कोई नहीं है, पर शास्त्र का अभ्यास नहीं करते हैं। किसका अभ्यास करते हैं वो आप ही जाने। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, 16 कारण भावनाओं में निरंतर ज्ञान में उपयोग लगाना, बार बार भावना को भाना, बार बार चिंतन करना, तब कहीं जाकर के हम वहां तक पहुंच पाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? जो आप पूजा के बाद पढ़ते हो ना, थोड़ा आज ध्यान से पढ़ना। पूजा करोगे, अच्छा पूजा कर ली होगी आपने, हो गई, निपटा दिया श्लोक को। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति के सद्वृत्त सुन। और सबसे स्पीड से पढ़ते हैं व्यक्ति। शांति पाठ जो हो जाता है, बोले अब तो फिनिश होने को है, टाइम ज्यादा हो रहा है, घड़ी दिख रही है, दुकान जाना है, किचन में जाना है, घर जाना है, ये करना है। जितने कभी शांति पाठ होता है वो सबसे ज्यादा अशांति वाले वातावरण में होता है। नाम उसका शांति पाठ है और सबसे ज्यादा अशांति उसी में रहती है, प्राय सभी लोगों की। क्यों नवीन जी, ठीक बोल रहे हैं ना? बिल्कुल, सबसे। इतनी शताब्दी की एक्सप्रेस से पढ़ते हैं शांति पाठ सब जन, और बड़े बड़े विद्वान भी। बोले फिर क्या समय हो रहा है, अभी अगला चौके में जाना है, इधर जाना है, वो जाना है, भोजन करने जाना है, आहार दान देने जाना है, जल्दी जल्दी शास्त्र का पठन सुधार खत्म। जबकि उसका नाम ही शांति पाठ है और वहां अशांति। आचार्य भगवान कह रहे हैं अथेष्ट प्रार्थना, इष्ट प्रार्थना, प्रार्थना में उस भावना को भाया जाता है, अपने आप को वैसा बनाने के लिए उस भावना को भाया जाता है, अपने इष्ट से जोड़ने की भावना। तो यहां पर इष्ट हुआ शास्त्र का अभ्यास, तब कहीं हमारा जीवन व्यवस्थित बन पाएगा। समय आपका हो गया, इतने रखें। 7 उसमें विशेषताएं बताई गई हैं। आज शास्त्र अभ्यास है, बाकी अब देख लेंगे जैसे होगा। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।